हेलो एवरीवन, दिस इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम टू अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। मैं सोच रहा था कि इस बार मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा शायद, क्योंकि स्टॉक्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट 150 पॉइंट गैप डाउन खोलने वाला है ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण। प्लस हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हो गया है। इसके पहले का सबसे ज्यादा बड़ा फ्रॉड कुछ नीरव मोदी के टाइम पे हुआ था, 10 12 14 हजार करोड़। इस बार 22 हजार करोड़ का हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक 7 हजार करोड़, एसबीआई 4 2 2.5 हजार करोड़ का घुस गया पैसा। अब ये फंडामेंटली हर्ट करने वाली न्यूज है, तो दिस इज अ रियल बैड न्यूज। सो सबसे पहले ना, तो मेरे को लगा मार्केट इतना गैप डाउन खोलेगा कि क्या ही मिलेंगे मेरे को स्टॉक्स आप लोग के लिए, कहां से लेवल। बट स्टिल जब मैं मार्केट एनालिसिस करने बैठा तो मेरे को बहुत कुछ मिला, और रियली मेरे को लग रहा था कि मैं दो तीन भी स्टॉक निकाल नहीं पाऊंगा शायद। बट मैंने आपके लिए 4 इंट्राडे और 3 4 स्विंग निकाल दिए, बट बहुत ही आराम से और बहुत ही सोच समझ के निकाले स्टॉक्स हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं पूरे अटेंशन के साथ। आई वांट यू टू सिट विद अ कॉपी एंड अ पेन, सो दैट सुन के आप चीजें लिख पाओ और आखिरी में अपने फेवरेट बना पाओ। सब में तो कर नहीं सकते, एक एक दो दो चूज करना है, और चूज करके फिर रूल्स बनाने की कल ऐसा ऐसा होगा तो ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस एनालिसिस विद डाउ जोन्स। क्यों डाउ जोन्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मार्केट एक 200 मूविंग एवरेज के पास होवर कर रहा है। बहुत बेरिश बंद हुआ है, और अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो भाई उसी को बेरिश मार्केट कहते हैं। ये ग्लोबल सेंटिमेंट है, देख लो। ठीक है, जैसे तो मतलब हम लोग बहुत ज्यादा वर्ज पे हैं। ठीक है, अब भी उसके नीचे ब्रेकआउट दिया था, वापस मार्केट पुल बैक कर गया। बट अभी ये पुल बैक क्या एक लॉन्ग टर्म बियर फ्लैग का पुल बैक था? क्या ये क्या ये ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है? इसका जवाब हमको आने वाले इस हफ्ते मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग करी मेरी वीडियो की विद द चार्ट ऑफ डाउ जोन्स दैट इट इज होवरिंग नियर इट्स 200 मूविंग एवरेज, एंड दैट टू एक बार ब्रेक करके एक बियर फ्लैग जैसा सिस्टम बना के ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो मतलब इट्स नॉट एट ऑल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी तो दिख रहा है आपको, प्रॉपर बियर फ्लैग जैसा दिख रहा है मुझे। तो इट कुड बी अ स्टार्ट ऑफ अ बेयर ट्रेंड, बट वो तो हम प्राइस एक्शन, देखो हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोगों को फ्यूचर फोरकास्ट नहीं करना चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स की तरह। हमें टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करना चाहिए। तो ये अमेरिकन मार्केट था। अब हमारे मार्केट की बात करते हैं। तो मैं आपको निफ्टी पहले दिखा देता हूं। सो दिस इज निफ्टी इन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 घंटे पे क्यों खोल रहा हूं मैं? वैसे तो मैं एनालिसिस करते वक्त आपका 15 मिनट में खोलता हूं, तो पहले 15 मिनट खोल देता हूं, कोई बात नहीं। तो 15 मिनट खोलूंगा तो देखो ये रहा सिंपल सा एक जोन जो अपन इस पे वर्क कर सकते थे। बट अगर मैं मार्केट का एनालाइजेशन करूंगा, यार मेरा सिंगापुर निफ्टी ही पता है, देखो 158 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है। 158 पॉइंट्स गैप डाउन इज टू मच। इट्स टू मच। लाइक अगर मैं यहां से स्केल लूं और 158 पॉइंट्स तक नीचे जाऊं, तो यूल सी आ गए अराउंड उसी लेवल के 150 पॉइंट्स तक आ गए आप। 150 पॉइंट तक, मतलब ये लेवल पे खुल रहा है। देखो क्या होता है ना, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बस दिखाता जैसे अभी 158 है, बट सुबह सुबह ना ये कम या ज्यादा हो जाता है। मेरे को तो लग रहा है कल ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बैंक फ्रॉड लिखूंगा, तो ये रीसेंट न्यूज है, सीबीआई बुक्स एबीजी शिपयार्ड, इस कंपनी ने पैसे लेके 22 हजार करोड़ डाल दिए, और इसमें 7 8 बैंक का पैसा, काफी बैंक्स का पैसा खाया हुआ है। एसबीआई और आईसीआईसीआई से मेन हिट है। ये न्यूज आ गई है एक दिन पहले, 20 घंटे पहले, एक दिन हो गया 4 घंटे में, 20 घंटे पहले, कल संडे आई है, मतलब सैटरडे आई है। तो कहीं इससे भी ज्यादा ना खुल जाए, इसीलिए मैं ये एनालिसिस 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। मेरा निफ्टी में आपको ऊपर लेवल ही नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुल के उतना रिकवर कर जाता है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको छोड़ के चाहिए ही नहीं। बट गाइस, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है और मान लेते हैं इस लेवल को नहीं संभाल पाता 17,200 का, स्ट्रेट फॉरवर्ड इट विल कम टू 17,084, 116 रुपए का फॉल यहाँ पे हमको देखने मिलेगा। और अगर ये भी नहीं संभल पाता तो 17,000 के क्राउन फिगर नंबर है जहां पे मार्केट आके स्टेबल हो सकता है। तो दीज आर दी टू लेवल्स यू नीड टू वॉच आउट फ्रॉड टुमारो, कि मार्केट कल कहां खुल के ये दो लेवल्स पे कैसा बिहेव करता। तो निफ्टी के लिए यही दो लेवल्स हैं, और स्मार्ट ज्यादा एनालिसिस में बना के दूंगा नहीं आपको, क्योंकि ज्यादा कुछ करने का है नहीं, क्योंकि हमको कल देखना ही पड़ेगा क्या होगा, उसके बाद हमको डिसीजन ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो दिस इज अ दिस इज अ ट्रेंड लाइन विच स्टार्टेड फ्रॉम, यू कैन से, December 20th, जिसको बार बार, जिसको मतलब इससे कनेक्शन करके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, और कल फिर हम लोग वहीं आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं फिर? अगर वो 150 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, तो ये 450 पॉइंट या 400 500 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा। देखो, तो अगर ये इसको तोड़ता है,
इसको तोड़ता है और आके कहीं इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट हमको ना अगला सपोर्ट लेवल 37,400 पे दिखाता है। मतलब 1000 पॉइंट्स का एक दिन में स्ट्रेच कल देखने मिल सकता है। अगर जिसने पुट्स बाय करके रखे, मैंने तो नहीं करे, जिसने पुट्स बाय कर लेने चाहिए थे, लेकिन मार्केट ना आखिरी आखिरी मोमेंट में ऐसा मूवमेंट दिया, बट स्टिल एक वीकेंड था, मैं श्योर नहीं था। बट जिसने किए होंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल मेक गुड मनी। एंड जिन्होंने नहीं किया, आपको ये लेवल वॉच आउट करना है 738,000 का, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, 38,000 का 400 पॉइंट डाउन अगर ये टूटता है तो ये एक लॉन्ग अनवाइंडिंग एक्टिवेट कर, लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब जितने लोग, कई लोगों की बातें मैं जानता हूं, ये न्यूज के कारण कई लोग फंडामेंटली लॉन्ग टर्म बैंकों से बाहर आना चालू करेंगे, तो हो सकता है कल इस रश में एग्जिट करने के, लॉन्ग अनवाइंड लॉन्ग्स हटाने के चक्कर में बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब पुश डाउन मिल जाए, तो ये हमको टारगेट अचीव हो सकता है 37,400 का। ठीक है, तो दिस इज फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अपर लेवल्स मैंने बनाए जानबूझ के नहीं, बट देख लो यार, एक ये लेवल है जो 38,771 का, 39,164 का, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी देखने मिलेगा। मे बी वी आर एंटरिंग a short term bear zone या long term bear zone, we will see tomorrow and Tuesday, 2 दिन हमको मालूम चल जाएगा। हो सकता है ट्यूसडे में रिवर्सल आ गया तो अलग बात है, बट अगर 200 मूविंग एवरेज नीचे अगर वो ट्रेड करना चालू करता है डाउ जोन्स, तो हमारा मार्केट भी एक उसमें आ जाएगा ग्लोबल प्रेशर में। तो पहले इंट्राडे ट्रेड्स देख लेते हैं, फिर अपन नहीं, पहले स्विंग ट्रेड्स देख लेते हैं, चलो ठीक है। स्विंग ट्रेड देखते हैं, तो मैं आपको दो ट्रेड दिखा दूं जो स्ट्रेट सेल है। क्यों स्ट्रेट सेल है? क्योंकि भाई देखो देखो, एज अ स्विंग ट्रेडर आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, आपकी थ्योरी हमेशा होनी चाहिए कि अगर सेल ट्रेड करना है ना, ऑलवेज लुक फॉर अ शॉर्ट फ्रॉम टॉप, और अगर लॉन्ग ट्रेड देखना है ना, तो ऑलवेज लुक फॉर अ बाय फ्रॉम बॉटम। ये दो रूल, ये सिंपल रूल सीख गए ना, बहुत बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों का। तो देखो ये रहा एनएमडीसी। एनएमडीसी ने बहुत समय पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आके गैप दे दिया, ये तो जो गैप बन गया ना बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी गैप बनता है ना, दैट गैप इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट जोन। मतलब ऊपर वाला रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखो, मार्केट बहुत दिन बाद उसी जोन के आसपास आके एक शूटिंग स्टार नाम का पैटर्न हमको देता है, शूटिंग स्टार नाम का कैंडल पैटर्न हमको देता है। रिजल्ट आके जा चुका है, जो बज था खत्म हो चुका है, उस बज में मार्केट इतना ऊपर भी जा चुका था, अच्छा भी रिजल्ट आया, नो प्रॉब्लम। बट अब ग्लोबल सेंटिमेंट वीक है, शॉर्ट करना है ना, अगर स्विंग ट्रेडर बन के फ्यूचर लॉट शॉर्ट करना है, पुट खरीदना है, कॉल शॉर्ट करना है, पुट खरीदने में थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि तारीख के हाँ फिर भी है, अभी भी एक्सपायरी में टाइम है, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं चाहे तो, अपना खुद का डिसीजन आपको लेना है। तो डबल टॉप भी बन रहा है, देखो यहाँ पे डबल टॉप भी बन रहा है, वो गैप वाला जोन भी है, अर्निंग जा चुकी है, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा एनएमडीसी शॉर्ट ट्रेड बनाने के लिए। द फर्स्ट टारगेट विल हैव अवर फर्स्ट टारगेट ओवर हियर, we'll have our first target over here in this zone, and we'll have our second target over here around this zone। तो काफी अच्छा टारगेट है, आपका स्टॉप लॉस इस विक के ऊपर रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ओनली शॉर्ट ट्रेड और एनएमडीसी। मैंने एसबीआई में पहले से बोल रखा था आपको, इसमें बुल ट्रैप बना है, बुल ट्रैप बना है, इसमें पक्का ये नीचे जाएगा, इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता नहीं था, ये ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है, तो इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता नहीं था, बट इसने वो क्लोजिंग अभी दे दी थी। ठीक है, देने के बाद, क्लोजिंग देने के बाद ये नहीं संभाल पा रहा है। अब एक बार अगर आपने एंट्री की होगी तो स्टॉप लॉस भी खा के गया ये हंट करके, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो चलो ठीक है, ultimate swing opportunity in SBI to trade. This is going to be your support level, the first support level. This is going to be your first target for SBI अगर हम शॉर्ट करते हैं तो, और काफी अच्छा टारगेट है मेरे हिसाब से। एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड टारगेट एसबीआई। तो ये बहुत अच्छे अपन को स्विंग ट्रेड्स मिल रहे हैं शॉर्ट के लिए। इसमें स्टॉप लॉस आप ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते, इसी रेड कैंडल के हाई बोले तो 539, 540 राउंड, 540.50 ऊपर, यहाँ पे लगा दो स्टॉप लॉस, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, 2-3% का आपको वो मिलेगा स्टॉप लॉस। देखो 540, 2% का स्टॉप लॉस, टारगेट आपको 5-7% का टारगेट, और दूसरा टारगेट 12% का। अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड है एसबीआई में। दो अच्छे स्विंग ट्रेड दे रहा हूँ सेल के लिए, वन एसबीआई एंड वन एनएमडीसी। नाउ वन एसबीआई लाइफ, अब ये क्या है, ये भी अपने वर्ज पे है, ये सेल ट्रेड भी अच्छा बन सकता है, बट सेल करने के लिए मैं वो दोनों प्रेफर करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। देखो अभी तक एक बार भी क्लोजिंग नहीं दिया इसने नीचे, ये ओपनिंग दिया, क्लोजिंग नहीं दिया है, ये बार बार विक निकाल के भाग रहा है, और अभी रिसेंट स्टॉक सॉलिड कैंडल भी था। अब मार्केट प्रेशर में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस गिर जाए तो अलग बात है, बट ये ऑलरेडी गिर चुका है, शॉर्ट उनको करना, और मान लेते हैं ट्यूसडे को सेंटिमेंट चेंज हो जाए, उसमें सेल करो, उसमें इसमें नहीं, इसमें ट्यूसडे को ब्रेकआउट आ जाता है अगर, तो
1146 के ऊपर ये बहुत अच्छा लॉन्ग ट्रेड बनेगा एसबीआई 11, इसका बन सकता है 1147। ठीक है, भले इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है एज पर डाउ थ्योरी, ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। देखिए ना, पहले ही गिरना चालू हो गया था ये, रिजल्ट आया 24 तारीख को, 21 तारीख को, उसके पहले गिर रहा, फिर गिर गया, फैक्टर इन हो चुका है सब कुछ। अब हो सकता है अभी अच्छा ब्रेकआउट दे, हो सकता है गिर भी जाए। गिरेगा तो मैं एनएमडीसी एसबीआई पकड़ूंगा रादर देन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये बॉटम सपोर्ट पे है। ठीक है, बोथ साइड पोटेंशियल है इसमें, बोथ साइड पोटेंशियल है। फर्स्ट टारगेट, अगर अब टारगेट खुद ही बना लो यार, आप अपना 1200 रुपए का अच्छा ग्राउंड फिगर नंबर है, पहला ये बना सकते हो, दूसरा ये बना सकते हो 1261। दिस कुड बी और बाय जोन बाय के लिए। और डीमार्ट, ये भी अपने एक बहुत ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट, यहाँ पे दो बोथ साइड पोटेंशियल बनता है डीमार्ट पे। अगर डीमार्ट अगर एक ब्रेकआउट देता है ना अबव दिस लेवल 4229, तो ये अपन को एक वापस से अच्छा बाय ट्रेड मिलेगा। और अगर ये रीटेस्ट भी है ना, ये रीटेस्ट ब्रेकआउट डन एंड अगर ये 3994 तोड़ रहा है, डीमार्ट भी अच्छा खासा अपन को एक ट्रेड मिल सकता है। आप देख सकते हो अगला सपोर्ट लेवल तो काफी दूर है डीमार्ट में, दिस इज गोइंग टू बी सपोर्ट लेवल्स, मार्क कर दिया मैंने आपके सामने, आप लेवल देख सकते हो। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टारगेट। तो आप देखोगे इसके लिए जो डिफेंडिंग लेवल्स हैं वो ये रहे कि 4276 फॉर बाय, एंड सेल के लिए क्लोजिंग बिलो 3998। राउंड फिगर को तोड़ेगा 4000 को, तोड़ के क्लोजिंग देखो तो डीमार्ट में बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, कितना बड़ा लेवल है। मार्केट अगर बेरिश होता है तो ये भी अपन को सेल अपॉर्चुनिटी देगा। तो 4 स्विंग ट्रेड होगा हमारे लिए। अब 1 2 3 4 5 बहुत ज्यादा हो गए। हिंडाल्को ऑल्सो, ओके, हिंडाल्को ऑल्सो फॉर अ स्विंग ट्रेड, ओके सॉरी, दिस इज ऑल्सो। तो 1 2 3 4 5वां स्विंग ट्रेड है। क्यों? क्योंकि क्या करूं, अपॉर्चुनिटी ऐसी है, मतलब हिंडाल्को रिजल्ट गंदे पोस्ट किया है, ठीक है, डोजी बना दिया। डोजी मतलब क्या होता है? पॉज, रुक गया मार्केट, एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में जाता है, रुक गया प्रॉपर अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे, अपने सप्लाई जोन पे बेरिश कैंडल बना दिया है। हिंडाल्को जबरदस्त सेल ट्रेड बनता है। पहला लेवल इसका 508 रुपए पे आता है, ठीक है, ये बनता है इसका 508 रुपए का पहला लेवल। तो बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट है भाई। अगर इसको अपन शॉर्ट करते हैं, 6% का टारगेट है, मतलब थोड़ा गैप डाउन भी खुलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो हिंडाल्को ऑल्सो फॉर अ गुड शॉर्ट ट्रेड, नॉट फॉर अ बाय ट्रेड, ओनली फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। तो शॉर्ट ट्रेड के लिए मैंने आपको हिंडाल्को दे दिया, एनएमडीसी दे दिया, एसबीआई दे दिया, और बाय के लिए एसबीआई लाइफ दे दिया, और डीमार्ट, दोनों तरफ पोटेंशियल है। 5 स्विंग ट्रेड है, पांचों मत ले लेना यार, एक या दो लेना बस। एक लेना, सेल वाला भी एक लेना, और मार्केट देखना जा रहा है तो दूसरा चल लेना। तो आप एक साथ सब में ट्रेड मत करना, कम में ट्रेड करना। 4 मैं आपके लिए इंट्राडे ट्रेड बना के रखा हूं। 4 क्यों? देखो मैं दिखाता हूं आप लोगों को क्या है ये, आप बताओ विच पैटर्न इज दिस एसीसी में। दिस इज कॉल्ड अ डबल टॉप पैटर्न, काइंड ऑफ अ डबल स्पेशल डबल टॉप विद अ नेक लाइन एट अ वेरी स्पेशल जोन। दिख रहा है आपको? एक हॉल्ट किया मार्केट, फिर वहीं हॉल्ट किया, फिर वहीं पे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, मान लेते हैं 1% के आसपास, पहला लेवल आके सपोर्ट लेगा 2219 पर, ये तोड़ेगा तो आपका पहला टारगेट बनेगा 2194। तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट फॉर यू, 2194 सेल टारगेट। और 2194 1% है प्रॉपर, और उसके बाद भी हम लोगों को ये मिलता है 21 रुपीज का टारगेट। 2 ग्रेट टारगेट्स फॉर यू। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर डबल टॉप विद नेकलाइन एट अ वेरी स्पेशल जोन, एसीसी कर सकते हैं ट्रेड। फिर वेदांता लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड देखो, फिर वही बोला मैंने, देखो वेदांता जैसे हिंडाल्को और वो एनएमडीसी उसी तरीके की कंपनी है, डबल टॉप, प्रॉपर डबल टॉप बना के वेट कर रहा है। अगर ये भी मान के चलते पूरे मार्केट के साथ 1-2% डाउन खुलेगा, यहाँ कहीं ये खुलता है, सीधे टारगेट लेते हो आप 369 रुपीज का, वो ब्रेक होता है, टारगेट लेते हो 361 रुपीज का। दीज आर दी 2 टारगेट लेवल्स फॉर वेदांता इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। एक्सिस बैंक देखो क्या बोलते हैं इस पैटर्न को, बताओ। दिस इज कॉल्ड अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यस दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक्सपेक्टिंग बैंक्स आर गोना रिएक्ट नेगेटिवली इफ वी कम अराउंड हियर। थोड़ा सा 1% डाउन खुलता है, मान लेते हैं 1% और 791 को तोड़ता है, भाई पहला टारगेट है आपका 779 का, जो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। 779 के बाद भी मार्केट कंटिन्यू फॉल करता है तो 771 का, बहुत शानदार टारगेट्स हैं एक्सिस बैंक में भी। लास्ट ट्रेड फॉर यू, सन फार्मास्यूटिकल। क्या है देखो, सन फार्मास्यूटिकल में क्या बन रहा है, देखो ऑब्वियसली यहाँ भी एक पैटर्न क्या है ना, यहाँ पे मेरे को एक चीज अच्छी क्या लगी, अगर अपन डेली टाइम फ्रेम खोलेंगे तो कितने समय से देखो कंसोलिडेट कर रहा है। तो आफ्टर गिविंग अ गुड ब्रेकआउट, इट इज देयर फॉर अराउंड 8-9 डेज, 9 दिन और 7 वर्किंग दिनों से यहीं पे रुक के ब्रेक कर दिया लेवल। फ्राइडे को भी यहाँ पे अपन को अपॉर्चुनिटी बनी थी,
एंड में ब्रेकआउट करके रीटेस्ट भी कर लिया, मान लो ये देखो ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, रेड बना दिया ना, इसमें आएगा भाई सेल अच्छा खासा। तो हमारे पास मान लेते हैं, इसको भी फैक्टर इन करके चलते हैं, 1% गैप डाउन, पहला रुकेगा 865 के, उसको तोड़ेगा, ये आ गया अपना 859 का टारगेट, 15, तो अच्छा खासा 2% का टारगेट है। शानदार और बहुत अच्छे इंट्राडे ट्रेड्स बना के दिए गए हैं, ठीक है। प्रॉपर इसमें भी एक रेजिस्टेंस लेवल, फेक आउट एंड देन अगेन अनेबल टू ब्रेक इट, हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन है इसमें। एक्सिस बैंक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर, वेदांता डबल टॉप, एसीसी डबल टॉप ऑल्सो एट अ बॉटम नेकलाइन, जहां पे एक जोन भी स्पेशल है उसके लिए, ठीक। हिंडाल्को, दिस इज अ स्विंग ट्रेड फॉर यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, देख लो डबल टॉप। एनएमडीसी बहुत इंपॉर्टेंट जोन, जहां पे गैप था वहां पे डबल टॉप। एसबीआई बुल ट्रैप, और अब वो कंफर्म हो गया, प्लस नेगेटिव फंडामेंटल न्यूज, शॉर्ट फॉर अ स्विंग ट्रेड। एसबीआई लाइव बोथ साइड पोटेंशियल, डीमार्ट बोथ साइड पोटेंशियल। बैंक निफ्टी के लेवल्स दे दिए हैं, ट्रेंड लाइन को वॉच आउट करना, उसको तोड़ेगा तो अगला टारगेट ये है, और उसका अगला टारगेट देखते हैं क्या है। इतना ज्यादा मैं बोल नहीं सकता बैंक निफ्टी, क्योंकि इंडेक्स है, इंडेक्स उतने फ्रीली मूव नहीं करते जितने फ्रीली स्टॉक मूव करते हैं। और निफ्टी, उसके भी मैंने आपको टारगेट्स लेवल दे दिए हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को मजा आया होगा देख करके about this, about the levels that we have marked upon, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट। अब लास्ट वीक में बना नहीं पाया था आपको, ऐसे ही मैंने फिर भी मैंने छोड़ा, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, बनाया ही नहीं, मैंने आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिया था जिसमें आप देख सकते थे। बट ऐसे वीडियोस में लर्निंग ज्यादा होती है, आई नो। चलो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो। थैंक यू सो मच।